हेलो नमस्ते, आई एम डॉक्टर तानिया दास एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस चैनल। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर बात करना चाहूँगी वो है द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, और वो कैसे ग्रैटिट्यूड आपके इमोशनल लेवल पे शिफ्ट ला सकती है आपके लाइफ पे। मैं आज उस बारे में बात करना चाहूँगी। आपकी लाइफ के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आपका हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, या तो फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, हर एक क्षेत्र में पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड का मैजिक है। अब ग्रैटिट्यूड क्या है? अगर गूगल डिक्शनरी के अनुसार बात करें तो फिर ग्रैटिट्यूड है द क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल। आप कैसे थैंकफुल होते हो कोई भी चीज़ को लेके अपने लाइफ में, या तो फिर कैसे अप्रिशिएशन शो करते हो हर वो छोटी चीज़ के लिए जो आपके लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो फिर उसकी उसकी जो एक पावर है वो आपके लाइफ में कैसे हर एक लेवल पे चेंजेस लाता है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट दैट इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। दैट आप हर एक चीज़ के लिए कैसे कितना थैंकफुल हो सकते हो। तो इसके बहुत सारे अगर मैं बताऊँ कि 5 ऐसे पॉइंट या फिर एरिया में बता सकती हूँ कि वो कैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जब आप चालू करते हो वो हर एक लेवल पे आपको कैसे हेल्प कर सकती है। जो पहला पॉइंट वो ये है, दैट इज़ आप प्रेजेंट मोमेंट को लेके कितना अवेयर रहते हो, आपकी अवेयरनेस कितनी है प्रेजेंट मोमेंट को लेके। अगर आप गौर करें तो हम क्या करते हैं कि हम पास्ट को लेके या तो फिर उलझे रहते हैं या तो फिर फ्यूचर को लेके बहुत सोचते हैं, लेकिन प्रेजेंट में हमारे पास क्या है उसको लेके हम कभी सोचते नहीं हैं। हम उसको लेके सोचना तो दूर, थैंकफुल तो बिल्कुल नहीं होते हैं। कभी ये प्रेजेंट ही कल का पास्ट था और वही पास्ट कभी फ्यूचर था, जिसके लिए हम क्या है गोल क्रिएट करते हैं, गोल्स तो हम सोचते हैं कि ये गोल जब पूरा हो जाएगा देन आई विल बी थैंकफुल, देन माई लाइफ इज सेट। बट एक्चुअली वो गोल अगर पूरा हो गया है जो कि आज के डेट के प्रेजेंट है, देन यू फॉरगेट टू बी थैंकफुल अबाउट इट। हम उसको लेके ना तो खुद को थैंक यू कहते हैं, ना तो जो इस गोल को अचीव करने में हमें हेल्प किया है उसको लेके हम थैंकफुल हैं। नथिंग, वी सिंपली फॉरगेट अबाउट इट, वी जस्ट डोंट नो कि हम हाउ टू बी थैंकफुल। सो when we practice this gratitude in everyday life, हमारे डेली लाइफ में हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना जब हम शुरू करते हैं, दैट टू बी थैंकफुल एंड हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना जब हम शुरू करते हैं, देन वी सी द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड इन द प्रेजेंट मोमेंट। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा अवेयरनेस वो डेवलप करते हैं, इट ऑल्सो किल्स द एंग्जाइटी। ठीक है, हमें कोई एंग्जाइटी फील नहीं होती है, हम किसी भी तरह के डिप्रेशन से नहीं जाते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। सेकेंड ये है कि ये इंक्रीज करते हैं आपको आपकी रेसिलियंस को। ना व्हाट इज़ रेसिलियंस? रेसिलियंस है आपकी प्रतिरोध क्षमता। लौट ऑफ जिसे बोलते हैं, मतलब आपके साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी सेटबैक्स आए, आप लौट सकते हो वापस। वो ये आपके लाइफ में आपके बारे में जो स्ट्रेंथ है, इट रिमाइंड्स यू दैट, और वो इंक्रीज करता है वो ग्रेटिट्यूड, दैट आपने पहले भी ये किया हुआ है, आप आगे बढ़ सकते हो। ये आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। या तो फिर आपके आसपास जो है उनमें क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है, उनमें क्या पॉजिटिव चीज़ है, चाहे वो नेगेटिव कुछ कर रहे हो आपके आसपास, पर आप उनमें से एक उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को पिक कर सकते हो। दैट इज़ द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। और वही आपकी जो रेसिलियंस क्षमता है, मतलब कि आपकी प्रतिरोध क्षमता है, उसको बढ़ाती है। दैट इंक्रीजेज योर रेसिलियंस पावर। थर्ड ये है कि ये इम्पैक्ट करती है आपकी इमोशनल हेल्थ को। इमोशनल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है ग्रैटिट्यूड? जब आप ये जो ग्रैटिट्यूड मतलब क्या है, आप एफर्मेटिव बातें करते हो, एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हो, या तो फिर आप थैंकफुल हो जो आपके पास है आज के डेट में। यू आर थैंकफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव नाउ इन टुडेज लाइफ। एग्जिस्टेंस है आपकी लाइफ में, जब इसके लेके आप हमेशा हर एक मोमेंट पे थैंकफुल फील करते हो, अप्रिशिएट करते हो, देन व्हाट हैपन्स, वो आपके इमोशंस को जो है वो भी उसको भी पावर अप करती है। दैट मीन्स दैट यू हैव अ बैलेंस इन योर इमोशंस। इफ यू हैव नेगेटिव emotions, then you also have similar quality or quantity of positive emotions, and that what it does to you, वो आपके अंदर आपके मेंटल जो हेल्थ है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करती है। सो दैट्स हाउ दैट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हेल्प्स यू विद योर इमोशनल हेल्थ। फोर्थ ये है कि रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस,
मतलब कि आप जब खुद हर चीज़ के लिए इतने अप्रिशिएटिव फील करते हो, हर एक चीज़ के लिए इतने थैंकफुल फील करते हो, तो ऑब्वियसली यू विल ऑटोमेटिकली फील काइंड टू अदर्स। शायद आपके ये दयालु भरा कोई भी एक्ट और सर्विस में किसी का दिन बन जाए। दैट्स व्हाट ग्रेटिट्यूड डज टू यू। और फिर लास्ट पॉइंट ये है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को। अब वो कैसे? समटाइम्स व्हाट हैपन्स, हम अपने हमारे जो रिलेशनशिप्स है, जैसे हमारे माता पिता के साथ हो, या तो फिर हमारे भाई बंधु के साथ हो, बहन के साथ हो, या तो फिर हमारे स्पाउस के साथ हो, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। हमें लगता है कि उनको तो ये करना ही है तो इसलिए वो कर रहे हैं, बट एक्चुअली वी फॉरगेट टू बी थैंकफुल फॉर देयर प्रेजेंस इन आवर लाइफ। वो हम भूल जाते हैं कि जो भी छोटी छोटी चीज़ वो हमारे लिए करते हैं, हमारे मतलब उसकी वैल्यू हम ज़्यादा उसको कदर नहीं कर पाते। So, but when you start doing this practice of gratitude, we know how to be thankful. We know how to be, appreciative about their even little task that they do in our life. तो वो हमारे जो रिलेशनशिप है उसकी फाउंडेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, और वहाँ से उस रिलेशनशिप की जो इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा होती है. सो दैट्स व्हाट gratitude can do in your life. I'll give you an example that how gratitude helped me with my emotional health. Sometimes what happens that आप जब कभी कभार यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, होता है ऐसा आपके साथ, मेरे साथ हुआ है, जैसे कि 3 o'clock या 4 o'clock तब मैं उठ गई. ओके, मुझे नींद ही नहीं आई. इसको तो ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है. तो फिर वहाँ मैं उठ गई, और वहाँ as soon as you wake up, sometimes what happens, negative thoughts, it comes around in you, inside your brain, and you just don't know what to do. And ये सिर्फ आपकी स्लीप को ही हैम्पर नहीं करती है, ये आपकी सोचने का तरीका, आपका पर्सपेक्टिव को वो शट डाउन कर देती है, एंड यू इमीडिएटली गो इनटू डिप्रेशन. यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस नेगेटिव थॉट्स. ठीक है, तो एट दैट टाइम व्हाट आई हैव डन डूइंग दैट, आई स्टार्टेड डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड. कि अभी मेरे पास क्या है, राइट नाउ इन दिस प्रेजेंट, व्हाट डू आई हैव, एंड क्या मैं उस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, क्या मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ मेरे लाइफ में जो भी है, रिलेशनशिप्स जो है, मेरा हेल्थ आज के डेट में क्या है. और जैसे कि अगर कल को मेरी हेल्थ ख़राब थी, क्या आज भी ख़राब है? नहीं, आज अच्छी है. सो एम आई थैंकफुल फॉर माई हेल्थ? येस, आई एम वेरी मच थैंकफुल. एम आई थैंकफुल फॉर माई फैमिली? येस, आई एम वेरी मच थैंकफुल. एम आई थैंकफुल फॉर द things that I have kids and they love me? Yes, I'm thankful. Or am I thankful for the work that I have in my life? Yes, I'm thankful. So ये सारी चीज़ जब आप रिमाइंड करते हो अपने आप को, दैट इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. वो तुरंत आपको डिप्रेशन से भी निकाल सकता है, वो तुरंत वो नेगेटिव थॉट्स को भी ब्लॉक कर सकता है. एंड यू डोंट नो, ऑटोमेटिकली फिर आपको नींद आ जाए, क्योंकि मुझे तो आ गई फिर. सो दैट्स द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट. और मैं आज इसलिए इस बारे में बात करना चाहती थी, बिकॉज आई नो हाउ मच इट हेल्प मी. और मैं जानती हूँ अगर आप इस साल की शुरुआत इस एडॉप्शन से करो, प्रैक्टिसिंग दिस ग्रैटिट्यूड, this will do magic in your life. I promise you that. Because frankly speaking, मैं पहले ये प्रैक्टिस नहीं किया करती थी. आई हैड नो आइडिया कि वही अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट, हमेशा पास्ट में उलझे रहना या तो फिर फ्यूचर को लेके वरी करना, वही था, वही चक्कर होता है. बट इफ़ यू डू दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, आई एम टेलिंग यू, दिस इज गोइंग टू शिफ्ट योर emotional health, this is going to shift your financial health, this is going to shift your whatever you want to shift in your life right now. So I hope you like all these pointers, and I am sure this is going to help you in many ways. So I'll catch you with another helpful topic like this. Till then, take care, bye bye, and have a very good day.